दोस्तों, क्या आप कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि जिन फल सब्जियों का सेवन आप करते हैं, इसे खाने लायक होने में कम से कम 4 महीने का वक्त लगता है। यहाँ तक कि मछली और बकरे भी इससे ज्यादा समय में खाने योग्य होते हैं। पर ये साला चिकन कैसे इतनी जल्दी हमारे प्लेट की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है? जी हाँ, जिस चिकन को आप बड़े चाव से चटकारे मार के खाते हैं, उसे तैयार होने में मात्र 2 महीने का वक्त लगता है। अब आप बोलेंगे ये तो जादू है। तो भैया, ये जादू नहीं बल्कि आपकी सेहत के साथ एक ऐसा खिलवाड़ है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। इसलिए अगर अपनी हल्की सी भी चिंता है तो ताउम्र स्वस्थ रहने की इच्छा रखते हैं तो बिना एक पल की देरी किए वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाइए, वरना अगर आपसे कोई पॉइंट मिस हो गया तो ये मत कहना कि सैम भाई ने बताया नहीं। इसलिए दोस्तों, बिना एक पल की देरी के चलिए शुरू करते हैं खुलासे भरा वीडियो। अच्छा दोस्तों, हमारे कुछ सवालों का जवाब देना। क्या आपको भी थोड़े थोड़े समय में थकान महसूस होने लगती है? क्या आप भी धूल मिट्टी में निकलते हैं तो उसकी वजह से शरीर में एलर्जी होनी शुरू हो जाती है? क्या आपका भी मोटापा रॉकेट की स्पीड से बढ़ता जा रहा है? और अगर इन सब चीजों का जवाब हाँ है तो माफ कीजिएगा, आप भी धोखेबाजी के चंगुल में फंस चुके हैं। क्योंकि ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करेंगे, हम आपको सीधा सीधा बताना चाहेंगे कि आज के दौर में हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं वो असली चीजों से कम और नकली चीजों से ज्यादा भरी पड़ी है। और इस चीज का अंदाजा आप एक शहर में रहने वाले इंसान की तुलना एक गांव में रहने वाले इंसान से करके देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग शहरों में जो चीजें हाई प्रोफाइल सोसाइटी का समझकर हजम कर जाते हैं, वही चीजें हमारी जान के दुश्मन बनने में तुली हुई है। वहीं दूसरी ओर गांव देहात के लोग जो प्रकृति के आसपास रहते हैं, वो सारी नेचुरल चीजें खाते हैं। इसीलिए बीमारियां उनके पास आना तो दूर, उन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करती। फिर चाहे वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाएं या फिर वेजिटेरियन, इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। वो जिस चीज का भी सेवन करते हैं वो देसी होती है और वही चीज उनके शरीर को फायदा पहुंचाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये सब क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों, चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो एक एक करके कुछ ऐसे राज खोलेगी जिनकी आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। क्योंकि आज के समय में शायद ही कोई ऐसी चीज होगी जिसके अंदर मिलावट ना हो। यहाँ तक कि नॉन वेजिटेरियन लोगों को सबसे पहली पसंद चिकन भारी मात्रा में मिलावट का शिकार हो रहा है। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चिकन ऐसे ही खा रहे हैं या फिर इसकी सब्जी बनाकर उसका मजा ले रहे हैं। मुद्दा तो ये है कि आप जिस चिकन को खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आलू, टमाटर, मटर या कोई भी खाने की ऐसी चीज जिसकी खेती की जाती है, उसको पूरी तरह से खाने के लायक तैयार होने में 4 से 8 महीने तक का समय लग जाता है। और ऐसे ही मांस की अगर बात करें तो बकरी, भैंस या मछली जैसे जीवों को खाने लायक या कहें बड़ा होने में अच्छा खासा समय लग जाता है। यानी इन चीजों को खाने के लिए इंसान को सब्र रखना पड़ता है। दूसरी ओर चिकन की अगर बात करें तो ये एक ऐसा जीव है जो सिर्फ 2 महीने में ही खाए जाने के लिए तैयार हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम उसी चिकन की बात कर रहे हैं जिसको दुनिया भर में लोग बड़े मजे से खाते हैं। एक पोल्ट्री यानी मुर्गी पालन केंद्र के अंदर मुर्गी का चूजा अंडे से निकलने के बाद सिर्फ 2 महीने में पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है। दरअसल इन जगहों पर मुर्गियों और चीजों को कुछ ऐसी दवाइयां और केमिकल पदार्थ दिए जाते हैं कि उनकी ग्रोथ कई गुना तेज हो जाती है। और इस दवाई को लेने के बाद ये चूजे देखते ही देखते बहुत तेजी से सिर्फ 2 महीने में ही पूरी तरह बड़े हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, कुछ दवाइयां तो ऐसी भी होती हैं जिनसे ये चूजे सिर्फ 35 दिन के अंदर ही खाने लायक हो जाते हैं। इनकी ग्रोथ इतनी तेज होती है कि आप हर रोज अपनी आंखों से इनके आकार में वृद्धि होते हुए देख सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुर्गों को ये हानिकारक दवाइयां सिर्फ किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर खुलेआम दी जा रही हैं। हम आपको बता दें, मुर्गों को दी जाने वाली ये सभी दवाइयां हम इंसानों के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो रही है। दरअसल आजकल लोगों के अंदर चिड़चिड़ाहट, बढ़ता हुआ वजन, दाद, खाज व खुजली आदि की समस्याएं बहुत आम हो गई हैं। अगर आपको भी इस तरह की समस्याएं अक्सर होती रहती हैं तो हो सकता है आप भी इन्हीं दवाइयों से तैयार किया जाने वाला चिकन खा रहे हो। क्योंकि इस चिकन को खाने से हमारे शरीर के अंदर इसी तरह की परेशानियां होती हैं। इसके अलावा अगर ये चिकन छोटे बच्चों को नियमित रूप से खिलाया जाए तो उनकी ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ा सकता है और इस तरह बच्चों की ग्रोथ बढ़ने के बहुत से गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप एक बार मुर्गी पालन केंद्र को अपनी आंखों से देख लेंगे तो शायद आप चिकन खाना ही छोड़ देंगे। क्योंकि इस जगह पर इतनी गंदगी होती है कि आम इंसान के लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये लोग छोटी सी जगह में ही बहुत सारी मुर्गियों को डाल देते हैं और इस जगह को साफ सफाई का कोई ख्याल ही नहीं रखते।
इन मुर्गियों को तेजी से बड़ा करने के लिए इन्हें हार्मोन्स के इंजेक्शन और कुछ दवाइयां इनके दाने में मिलाकर दी जाती है। ये इंजेक्शन शरीर में लगते ही मुर्गी के बढ़ने की रफ्तार और तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। इसी वजह से ये दिन रात दाना खाना शुरू कर देते हैं और इस तरह दाना खाते खाते सिर्फ कुछ ही दिनों में खुद खाए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इस तरह के मुर्गों का मांस खाना हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। ये ठीक उसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाता है जैसे मिलावटी फल और सब्जियां खाना हमारे लिए नुकसानदायक होता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि मार्केट में कुछ ऐसे केमिकल और दवाइयां आ गई हैं जो फलों व सब्जियों के आकार और वजन को बहुत कम समय में बहुत जल्दी बढ़ा देती है। ये दवाइयां सिर्फ उनके आकार को ही बड़ा नहीं करती बल्कि उनको अच्छी तरह पका भी देती है। इस तरह के फल या सब्जियां जब कोई इंसान खाता है तो उसको इनसे होने वाला फायदा तो दूर की बात, उल्टा सेहत को नुकसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने दवाइयों से बड़ी हुई मुर्गी का सेवन करता है, ये उसके लिए काफी हानिकारक साबित होता है। वैसे मुर्गियों को सिर्फ बड़ा करने के लिए इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, बल्कि कई बार इन्हें मुर्गियों में फैलने वाली बीमारियों और फ्लू से बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन और दवाइयां दी जाती है। इन दवाइयों को खाने वाली मुर्गी हमारी सेहत के लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह होती है। दरअसल कई बार मुर्गियों में कुछ ऐसी बीमारियां फैल जाती हैं जो सारी मुर्गियों को बीमार कर देती है। और चूंकि मुर्गी पालन केंद्र में मुर्गियां एक दूसरे के बहुत पास पास रहती हैं, इसलिए इन जगहों पर बीमारी और ज्यादा तेजी से फैलती है। अब अगर ये बीमारी सारी मुर्गियों में फैल जाती है तो इससे मुर्गी पालन केंद्र के मालिकों को बड़ा नुकसान होता है। इसलिए लोग खुद को नुकसान से बचाने के लिए सभी मुर्गियों को एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा देते हैं ताकि मुर्गियों में बीमारी ना फैल पाए। अब मुर्गियां तो बीमार होने से बच जाती हैं, लेकिन इन दवाइयों की वजह से इन मुर्गियों को खाने वाले हम इंसान जरूर बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि नियमित रूप से चिकन खाने वाले लोग जल्दी जल्दी बीमार होते रहते हैं। अब ऐसे में ये सवाल उठता है कि इन मिलावटी और नकली रूप बड़ी कर देने वाली मुर्गियों से आखिर किस तरह खुद को बचाया जा सकता है। इसके लिए अगर आप एक दो चीजों पर ध्यान देंगे तो आप इस तरह के चिकन को खाने से खुद को बचा पाएंगे। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप लोग बाहर चिकन खाना बंद कर दें, क्योंकि बाहर हमें इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं होता कि रेस्टोरेंट में जो चिकन हमें सर्व किया जा रहा है उसको दवाइयों से बड़ा किया गया है या नहीं। इसलिए बेहतर तो ये होता है जितना हो सके हमें बाहर से चिकन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है आप अपने घर में ब्रायलर चिकन की जगह देसी मुर्गी पकाएं, क्योंकि देसी मुर्गी बड़े बड़े फार्म्स की जगह छोटे लेवल पर पाली जाती हैं और देसी मुर्गियों में किसी भी तरह के इंजेक्शन के लगे होने का खतरा लगभग ना के बराबर होता है। तो बेहतर आप किसी ऐसे मुर्गी पालने वाले को ढूंढ लें जो पूरी ईमानदारी से बिना कोई इंजेक्शन लगाए मुर्गियों को पालता हो। ये काम थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अपनी सेहत के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और सिर्फ चिकन ही नहीं, बल्कि आप जो भी खाने की चीज बाहर से खरीद कर घर लाते हैं उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करें, क्योंकि आजकल मिलावट सिर्फ चिकन ही नहीं बल्कि हर एक खाने की चीज में की जा रही है। और यही वजह है कि आपको हॉस्पिटलों के अंदर मरीजों की इतनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। तो खुद को उस भीड़ का हिस्सा बनने से बचाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बाकी दोस्तों, हमारे आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर